Good afternoon. This is Madhav Mohan standing before you today. I have come to you with a new topic of English grammar, that is future indefinite tense. ग्रामर की बात माधव मोहन के साथ आज के वीडियो में बात होगी सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट यूजेस, एग्जांपल्स and its forms. So let us start our video. And simple future tense, first of all, what is the structure of this? Subject shall or will plus V1 plus object oblique complement, right? I am writing an example. I shall go to Simla next week. I shall go to Simla next week. मैं अगले सप्ताह शिमला जाऊंगा. Right? This is an affirmative sentence. Negative form will be I shall not. I shall not go to Simla. मैं अगले सप्ताह शिमला नहीं जाऊंगा. And one more thing I'd like to notice, that is shall not equal to shan't. Shall not को short form में shan't लिखते हैं. Similarly, will not equal to won't. Dear guys, my reverend viewers, shall not is written in the contract form, that is shan't, whereas will not is won't. Okay, now let us talk about its interrogative form. Shall I go to Simla next week? Shall I go to Simla next week? क्या मैं अगले सप्ताह शिमला जाऊंगा? And interrogative negative, shan't I go to Simla next week? It means shall I not go to Simla next week? Is it clear? ये हो गया आपका different forms. डिफरेंट फॉर्म्स है ये, डिफरेंट फॉर्म्स. अब बात करते हैं इसकी यूजेस के बारे में. व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस? द फर्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट विल टेक प्लेस in future. Dear viewers, what does the first use mean? To express actions that will take place in future. जो काम आने वाले समय में होगा, ऐसी घटनाएं जो भविष्य में होगी को बताने के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हो. In other words, we can say to express simple futurity. To express simple futurity. सामान्य सी भविष्यवाणी को बताने के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हो. एग्जाम्पल, he will be 80 next month. वह अगले महीने 80 वर्ष का हो जाएगा. It means he will be 80 years old next month. I am simply making an assumption. मैं उसके बारे में अनुमान कर रहा हूं कि वह 80 वर्ष का हो जाएगा. She will be 34. वह 34 साल की होगी. Right? और एग्जाम्पल देखिए, we shall know our result in August. हम लोग अगस्त महीने में अपना रिजल्ट जानेंगे. राइट? एज वी नो, द रिजल्ट्स ऑफ 10th, 12th CBSE and ICSE board are awaited due to
COVID-19 lockdown break, right? So that's why I have assumed we shall know our result in August. तो डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल सिंपल फ्यूचरिटी को बताने के लिए किया जाता है. ओके, नाउ we should move, we should proceed and learn the second use. The second use is to express actions. To express actions of our plans, intentions, ऐसे एक्शंस जो हमारे प्लान्स को बताते हो, हमारा इरादा को जाहिर करता हो. तो ऐसे एक्शंस को बताने के लिए आप सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं. बट देखिए एग्जांपल यहां पर, डॉक्टर शर्मा will come to Patna tomorrow. डॉक्टर शर्मा कल पटना आएंगे, राइट? इसको आप प्लान्स और एक्शंस को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट के बदले में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस द प्लान्ड एक्शंस और फ्यूचर एक्शंस. कैसे देखिए, इसको आप ये लिख सकते हैं, डॉक्टर शर्मा कम्स टू पटना टुमारो. प्राइम मिनिस्टर कम्स टू पटना टुमारो. प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे. इसको आप प्राइम मिनिस्टर कम्स टू पटना टुमारो भी लिख सकते हैं. इज इट क्लियर? They will hold a meeting next year. वे लोग अगले वर्ष एक बैठक करेंगे. यह एक प्लान है, एक योजना है. ऐसी योजनाओं को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. डियर व्यूअर्स, फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्शंस को बताने के लिए अदर स्ट्रक्चर्स भी इस्तेमाल होता है. उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. जैसे आप सब्जेक्ट, इज, एम, आर, गोइंग प्लस फुल इन्फिनेटिव. ध्यान देंगे, फुल इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस V1. when the main verb is preceded by to is called full infinitive. जैसे कहते हैं to go, to dance, to play, to sleep, to start, ये सारे फुल इन्फिनेटिव है. the full form of the verb है. इसको जानने के लिए हम लोग देखिए, जैसे गोइंग प्लस फुल इन्फिनेटिव. जैसे he is going to start a new business. He is going to start a new business क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि he will start a new business. वह एक नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा है. It means he will start a new business. वह एक नया व्यवसाय शुरू करेगा. Clear? One more example. My father is going to open a library. मेरे पिताजी एक पुस्तकालय खोलने जा रहे हैं.
It means my father will open a library. These two sentences give the sense of future indifferent. इसको आप my father will open भी लिखेंगे तो सेम मीनिंग होगा. So don't be confused. तो यह भी एक यूज है फ्यूचर इंडिफरेंट का ही. Now I shall teach you one more thing, that is subject plus is MR plus about प्लस फुल इंफिनिटिव. ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट है. फुल इंफिनिटिव तो ऑलरेडी क्लियर है, ये 2 प्लस V1 होता है. 2 प्लस V1. यहां देखेंगे स्ट्रक्चर में क्या है, इज एम आर प्लस अबाउट प्लस फुल इंफिनिटिव. जैसे कहते हैं द बेल इज अबाउट टू रिंग. द बेल इज अबाउट टू रिंग. घंटी बजने ही वाली है. दिस सेंटेंस शोज दैट वर्क विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर. काम जल्द ही होने वाला है. आर यू गेटिंग मी? द राजधानी एक्सप्रेस is about to depart from Patna Junction. The Rajdhani Express is about to depart from Patna Junction. राजधानी एक्सप्रेस पटना जंक्शन से खुलने ही वाली है. Is this a sentence clear? Okay? Is this sentence clear, my dear friends? Okay, very nice. तो इस तरह हम लोगों ने देखा फ्यूचर इंडिफरेंट का ही सेंस ये दे रहा है कि द राजधानी एक्सप्रेस will depart from Patna Junction, is about to depart from Patna Junction. Dear guys, in future indefinite tense, some words of future time are often used. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में प्रायः कुछ फ्यूचर रिलेटेड शब्दों का इस्तेमाल होता है. जैसे हम कहते हैं शॉर्टली, है ना, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, है ना. इस तरह के शब्द जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है. तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे अगर इस तरह के शब्द सेंटेंसेस में दिखाई पड़ रहा हो तो आप यह समझेंगे कि सेंटेंसेस हो सकता है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो. यह भी एक ट्रिक है पहचानने का, जानने का. शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड. डियर स्टूडेंट्स एंड माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई वुड लाइक टू टेल यू one more thing, that is shall or will. आपके जेहन में, आपके मन और दिल व दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा. A question may be haunting in your mind कि भाई shall और will का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है. What is the difference between shall और will? दोनों auxiliary verb है. shall and will are auxiliary verbs. इसमें जो डिफरेंस है वो देखते हैं हम लोग. अगर सब्जेक्ट आई और वी हो तो फ्रीक्वेंटली हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं. सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर आई एंड वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं. वेयरएज रेस्ट सब्जेक्ट आपका है यू, ही, सी, इट, दे और अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल नाउन जो है उसके साथ आप विल का इस्तेमाल करते हैं. आई थिंक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा. बट इन मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक ग्रामर में, आधुनिक अंग्रेजी में, मॉडर्न इंग्लिश में विल इज वेरी कॉमन. विल का प्रयोग प्रायः सभी सब्जेक्ट के साथ होता है. वह गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग. अब मैं एक टेक्निकल डिफरेंस बता रहा हूं. अगर मैं कहता कि I shall go, मैं जाऊंगा,
अगर in place of this sentence I say I will go, क्या ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, it will not be wrong, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। डिफरेंस क्या है वो देखिए। I shall go यह हमारी योजना को, फ्यूचर एक्टिविटी एक्शन को शो करता है, मैं जाऊंगा। I will go मैं अवश्य जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही, यह हमारे डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है, हमारा पक्का इरादा को जाहिर कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये सेंटेंसेस दोनों सही है। मॉडर्न इंग्लिश में विल इज वेरी कॉमन, विल इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, यू आर फ्री टू यूज any verb wherever you want, you can. When we make questions, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान देंगे तो खासकर will का ही प्रयोग होता है। जब आप WH क्वेश्चन बनाओ या फिर yes no क्वेश्चन बनाओ, whenever you make WH questions or yes no questions, we use will. Will you go to market? Will you go to market? क्या बाजार जाएंगे? Yes, I will. Clear? No, I want. No, I want. Dear students, I want to say that whatever you learn in the tense, you must use in your writing and spoken. अब देखिए WH क्वेश्चन बनाते हैं। What will he do tomorrow? वह कल क्या करेगा? What will he do tomorrow? ये क्वेश्चन है। This is a WH question. आंसर है he will play cricket tomorrow. वह कल क्रिकेट खेलेगा। He will play cricket tomorrow. What I want to say? I want to say that whenever you make WH questions or yes no questions, we use the word that is will, not shall. Okay? Dear students, one thing more I would like to draw your attention towards the WH question formation structure. The structure of WH question, that is, जब भी आप WH क्वेश्चन बनाते हैं shall और will से, तो आप सबसे पहले WH वर्ड रखते हैं, thereafter will, thereafter subject, thereafter verb, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, when will you revise your lesson? When will you revise your lesson? आप अपना पाठ कब रिवाइज करेंगे? आप अपना पाठ कब दोहराएंगे? I will revise my lesson in the evening. मैं शाम में अपना पाठ रिवाइज करूंगा। अंडरस्टैंड और नॉट? तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप WH वर्ड से बनाने के लिए सबसे पहले आप WH वर्ड रखोगे। Dear students, future indefinite is very much important. We should learn it systematically, and practicing is more important than learning. If you learn something, you must practice in your communication, in your writing. Thereafter, you will have the real taste of a language. Wish you a happy study. Thank you very much for watching and listening to me attentively. Madhav Mohan will again come to you tomorrow with a new topic of grammar. That's all. Take care. Bye-bye.